हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छा होंगे। तो हमने डिजास्टर रिस्क एंड मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था। किसमें? पार्ट 1 में करा दिया था हमने, और पार्ट 2 भी लाया था। ठीक है, नहीं पार्ट 2 अभी नहीं आया है, ये पार्ट 2 वीडियो हमारा है। पार्ट 1 में हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज पार्ट 2 में हम 2 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंगे, और लास्ट पार्ट 3 आएगा जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लगभग 6 क्वेश्चन है डिजास्टर रिस्क एंड मैनेजमेंट से, यूनिट 1 से। ठीक है, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे आज। इसको कंप्लीट करते हैं पार्ट 2 वीडियो आज। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमने 2 क्वेश्चन करा दिए थे, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ से देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। खतरा, जोखिम और आपदा के बीच संबंध क्या है? इस तीनों के बीच संबंध बताना है। क्या है? खतरा, जोखिम और आपदा के बीच संबंध बताना है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार खतरा क्या है, जोखिम क्या है, इस तीनों को समझते हैं। तो पहले परिभाषा समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा परिभाषा है, परिभाषा समझते हैं। खतरा वह संभावित स्थिति या घटना होती है जिससे नुकसान होने की संभावना रहती है, जैसे भूकंप, बाढ़ का खतरा। ठीक है, खतरा क्या है? वैसी स्थिति है जिसमें नुकसान होने की संभावना बनी रहती है, जैसे कि भूकंप हो गया, बाढ़ आना, ये सब क्या है? खतरा है। और जोखिम क्या है? जोखिम वह संभावना है जिसमें खतरे का खतरे से कितना नुकसान हो सकता है। जोखिम क्या है? वह संभावना है जिसमें खतरे से कितना नुकसान हो सकता है और कितने लोग प्रभावित इसमें हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? जोखिम क्या है? ऐसी स्थिति है जिसमें कितना खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, कितने लोग इसमें इफेक्टिव प्रभावित होंगे। और आपदा क्या है हमारा? आपदा वैसी स्थिति है जिसमें खतरा घटित होकर बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा देती है। जैसे खतरा जो है वो फिक्स होकर और बड़े स्तर पर ज़्यादा नुकसान कर देते हैं और सामान्य जीवन में भी बाधित कर देते हैं, वो हमारा आपदा कहलाता है। अब तीनों में संबंध क्या है? ठीक है, इस तीनों के बीच क्या आपस में संबंध है, रिलेशन क्या है? चलिए इसको भी देखते हैं। खतरा, जोखिम और आपदा आपस में गहराई से जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? गहराई से जुड़े हुए होते हैं। खतरा केवल एक संभावना होती है, लेकिन क्या है? खतरा क्या संभावना होती है, लेकिन जब इसके साथ लोगों की असुरक्षा जुड़ जाती है तो जोखिम बढ़ जाता है। खतरा क्या है? एक संभावना होती है, लेकिन इसके साथ अगर लोगों की असुरक्षा होती है, असुरक्षा जुड़ जाती है तो जोखिम बढ़ जाता है। जब जोखिम अधिक हो जाता है और खतरा रियल में वास्तव में घटित हो जाता है तो वो क्या? आपदा बन जाता है। आपदा क्या है? जो रियल में घटना हो चुका है, बड़े स्तर पे हो गया है, वो हमारा आपदा कहलाता है। तो आई थिंक इसका संबंध तीनों को समझ में आ गया होगा। अब इसका आगे समझते हैं उदाहरण के तौर पे अच्छी तरह से। उदाहरण के रूप में, एक मिनट यार, यहाँ पे उदाहरण के रूप में क्या करेंगे देखते हैं। किसी क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना क्या है? खतरा है। कहीं पे कोई भी भूकंप आने की जो संभावना है वो हमारा खतरा कहलाता है। यदि यदि वहाँ पे रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं और उसके पास बचाव के साधन नहीं है तो क्या? जोखिम बढ़ जाता है। उसके पास बचाव के साधन नहीं है तो क्या? जोखिम बढ़ जाता है। और जब बाढ़ आ जाती है और लोगों का संपत्ति, जीवन नुकसान हो जाता है, तब क्या? वह आपदा कहलाती है। तो आई थिंक समझ में आया होगा अच्छी तरह से एग्जाम्पल में कि खतरा क्या है। किसी क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना क्या है? खतरा कहलाता है। और लोग सुरक्षित नहीं है, महसूस नहीं करते, सुरक्षित और सुरक्षा महसूस करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? जोखिम है, जोखिम कहलाता है। जब असुरक्षा जो होती है वह रियल में घटना घटित हो जाता है तो वह आपदा कहलाती है। इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं को समझते हैं। खतरा केवल संभावना को दर्शाता है। खतरा क्या है? संभावना को दर्शाता है, लेकिन जब लेकिन क्या है? उस संभावना के प्रभाव को बताता, और आपदा वास्तविक नुकसान की स्थिति होती है। ये तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। इस क्या है? खतरा है, या जोखिम है, और आपदा है। ये क्या? तीनों आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव करता है और एक दूसरे पर डिपेंड। जैसे कि खतरा आने की संभावना है तो घट भी सकता है। ठीक है,
ये जोखिम बढ़ भी सकता है और आपदा भी हो सकता है, घटना घट सकता है। अब इसके महत्व को समझते हैं। इसको मतलब इनके संबंध को समझना बहुत आवश्यक है। इसके संबंध को समझेंगे तभी तो हम अपनी तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि जो घटना होने वाली है उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि इससे हम पहले से तैयारी कर सकते हैं और नुकसान को कम कर सकते हैं। इससे आपदा प्रबंधन योजना बनाने की सहायता मिलती है। जैसे कि बाढ़, इसका महत्व समझते हैं। अगर बाढ़ आने की संभावना है, क्या है, जैसे कि जो बाढ़ है मान लो आने की संभावना है, तो ये जोखिम बढ़ जाएगा। तो जोखिम बढ़ने मतलब जो बाढ़ आने की संभावना है, इसलिए लोग तैयारी करेंगे पहले से ही, ठीक है, कुछ ना कुछ तैयारी करेंगे और तो तैयारी कर सकते हैं। और नुकसान को कम करने के लिए बहुत कुछ मतलब कर सकते हैं बाढ़ रोकने के लिए। उसके बाद इसमें आपदा प्रबंधन की योजना बनाने में सहायता मिलती है कि कैसे मतलब नेता या जो गाँव के समाज के जो लोग हैं उसको किस तरीके से निपटाएंगे इस घटना को, जो आने वाली जोखिम है या खतरा है उसको कैसे हटाएंगे बाधा, ठीक है। तो वही बाढ़ आने से रोकना, ये सब क्या है, इसका महत्व है। अगर तीनों को संबंध समझते हैं तो इसको हम रोक सकते हैं। फाइनली निष्कर्ष समझते हैं। निष्कर्ष क्या है, अंत में क्या कह सकते हैं कि खतरा, जोखिम और आपदा एक दूसरे से जुड़े हुए और महत्वपूर्ण तत्व है। इन्हें समझकर ही हम आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं और समाज को सुरक्षित बना सकते हैं। अंत में क्या कह सकते हैं, खतरा और जोखिम ये सब क्या है, आपदा एक दूसरे से महत्वपूर्ण तत्व जुड़े हुए हैं। इन्हें समझकर ही हम आपदाओं को कम कर सकते हैं और समाज को सुरक्षित बना सकते हैं। इन तीनों को समझेंगे तभी, जैसे खतरा को समझ पाएंगे तो जोखिम कम कर सकते हैं, और जोखिम को समझ गए अच्छी तरह से तो आपदाओं को भी थोड़ा कम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा नुकसान कम होगा, लोगों को नुकसान कम होगा और आपदाओं का प्रभाव कम कर सकते हैं, जिससे समाज को सुरक्षित मिल सकता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आया होगा। अगर इसको समझने में कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें जो बीए का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर हो वो काफ़ी उसके लिए ज़रूर आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।